नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों आज की जो वीडियो इसमें हम बात करेंगे एसएससी, ये जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो है इसके द्वारा हाल ही में जो एमटीएस पदों के लिए नई जो वैकेंसी निकाली गई है, और अगर आप इस पूरी प्रक्रिया को कितने इसमें पद है, क्या कुछ क्वालिफिकेशन रहेगी, कब से आप फॉर्म भर सकते हैं, कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, क्या कुछ क्वालिफिकेशन रहेगी, सब कुछ अगर आप इसमें देखना चाहते हैं तो हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो इस समय जब ये जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो है इनकी मेन जो वेबसाइट है हम इस पर है, और जैसे ही आप इनकी वेबसाइट पर आओगे तो यहाँ पर आपको पहला ही जो ऑप्शन है लेटेस्ट न्यूज़ में ये दिखाई देगा, नोटिस ऑफ मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ एंड हवलदार CBIN और CBN एग्ज़ाम 2021। जैसे जब इस नोटिस के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका नोटिस ये आ जाएगा। तो ये नोटिस आपका यहाँ पर आ चुका है, और ये देख सकते हैं नोटिस मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ एंड हवलदार CBIC और CBN एग्ज़ाम 2021। और सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन आपके यहाँ पर 22 तारीख से ये शुरू हो गए हैं, और लास्ट डेट जो रहेगी 30/4/2022। और लास्ट डेट एंड टाइम ऑफ मेकिंग ऑनलाइन फ़ीस तो 2/5 तक आप फीस जमा करा सकते हैं, और लास्ट डेट एंड टाइम फॉर जनरेशन ऑफलाइन चलान अगर आप करते हैं तो इसकी है डेट 3 तारीख। उसके बाद है लास्ट डेट फॉर पेमेंट, तो यहाँ पर चलान ड्यूरिंग वर्किंग हॉर्स ऑफ बैंक, तो ये है 4 तारीख। उसके बाद विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन, अगर गलती रह जाती है तो अगर करेक्शन है तो उसके लिए यहाँ पर 5 से लेकर 9/5/2022 तक आप यहाँ फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं। शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम आपका ये जुलाई में होगा, और डेज ऑफ पेपर 2 एग्ज़ाम तो ये उसके बाद जारी होगी। तो अब इसमें नीचे देख लेते हैं क्या कुछ क्वालिफिकेशन वगैरह क्या कुछ है यहाँ पर। तो वैकेंसी की बात करें तो टेंटेटिव वैकेंसी रहेगी यहाँ पर 3603। रिजर्वेशन दी गई है, और उसके बाद यहाँ पर डिसेबिलिटी पर्सन वालों के लिए बात दी गई है। उसके बाद नेशनलिटी तो आप ये पढ़ सकते हैं। उसके बाद एज लिमिट कितनी होनी चाहिए 1/1/2022 के अनुसार, तो ये देख सकते हैं इसमें 18 से 25 ईयर फॉर MTS हवलदार CBN डिपार्टमेंट रिवेन्यू, और 18 से 27 साल, और ये हवलदार CBIC डिपार्टमेंट ऑफ रिवेन्यू एंड फ्यू पोस्ट्स ऑफ MTS। उसके बाद यहाँ पर रिजर्वेशन वगैरह है, क्या आप देख सकते हैं SC/ST की इसको कितनी साल की छूट है यहाँ पर। एक्सप्लेनेशन दी गई है। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद जो यहाँ पर ये क्वालिफिकेशन आपकी दी गई है 30/4/2022 के अनुसार। और कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, तो इस नोटिस के बाद हम देखेंगे कहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो पहले जो इस पूरे नोटिस को देख लेते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पर 100 रुपये रखी गई है, और ऑनलाइन फ़ीस ये 2/5/2022 तक, तो ये ऊपर भी बता दी गई थी शुरू में। और विंडो एप्लीकेशन करेक्शन फॉर्म है यहाँ पर ये, और कहाँ पर आपके एग्ज़ाम होंगे। और उसके बाद स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके का आपका एग्ज़ाम आएगा। जनरल इंग्लिश, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, न्यूमेरिकल, जनरल अवेयरनेस, तो 25-25 के आएंगे यहाँ पर ये। और समय रहेगा यहाँ पर 120 मिनट, ये 90 मिनट कह सकते हैं, या फिर 120 मिनट फॉर कैंडिडेट एलिजिबल फॉर, यहाँ पर ये देख सकते हैं 8.1 और पैरा नंबर 8.2 में। और नेगेटिव मार्किंग है यहाँ पर 0.25 की।
और उसके बाद आंसर की ऑब्जेक्शन अगर करते हैं तो 100 रुपये पर क्वेश्चन यहाँ पर बताया गया है। उसके बाद पेपर 2 जो डिस्क्रिप्टिव में होगा, मैक्सिमम मार्क्स 50, 25-25 के। शॉर्ट एस्से आएगा और लेटर इंग्लिश और लैंग्वेज, और 45 मिनट का यहाँ पर समय इसमें बताया गया है। इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल इंटेलिजेंस, किसमें क्या कुछ आएगा सिलेबस ये देख सकते हैं आप यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर फिजिकल टेस्ट बताया गया है, वॉकिंग और साइकिलिंग में, मेल के लिए, ये फीमेल के लिए है यहाँ पर। उसके बाद पीएसटी टेस्ट है, हाइट मेल और फीमेल के लिए। उसके बाद आपके पास यहाँ पर डॉक्यूमेंट वगैरह पूछे गए हैं, डीवी, मोड ऑफ सिलेक्शन यहाँ पर बताया गया है, यूआर के लिए 30%, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 25% और ऑल अदर कैटेगरीज है उनके लिए 20% पेपर 1 के लिए। उसके बाद पेपर 2 है, यहाँ पर यूआर के लिए 40% और ऑल अदर के लिए 35%। उसके बाद टाई केस अगर कोई हो जाता है बराबरी पर, उसके बाद यहाँ पर मेल प्रैक्टिस, कमीशन डिसीजन फाइनल, उसके बाद यहाँ पर ये सर्टिफिकेट बताए गए हैं नेक्स्ट 1 जो आपको बाद में फिल करने होंगे। अंडरटेकिंग है यहाँ पर, ऑनलाइन एप्लीकेशन पार्ट 1 रजिस्ट्रेशन में आप क्या क्या आपके पास यहाँ पर पूछा जाएगा। उसके बाद यहाँ से आप देख सकते हैं कैसे कैसे आपका फॉर्म ये फिल होगा। तो यहाँ से आपका फॉर्म ये शुरू हो जाएगा, बेसिक डिटेल से ये आपने फिल करनी होगी। यहाँ से देख के भी आप अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो अगर आप पहली बार भी अपने फॉर्म को फिल कर रहे हैं तब भी आप आसानी से फॉर्म को फिल कर सकते हैं इसमें देखकर। तो इस तरीके से यहाँ पर आपका फॉर्म ये फिल होगा। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर डिक्लेरेशन, इसके ऊपर आपने टिक करना होगा। उसके बाद पार्ट 2 ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है यहाँ पर। और इसमें देख सकते हैं मल्टीटास्किंग, उसके बाद स्टेट, यूटी, सीसीए, उसके बाद यहाँ पर प्रेफरेंस स्टेट पूछा गया है। और यहाँ पर फोटो साइन, यहाँ पर सैंपल बता दिए गए किस तरीके का होना चाहिए। ये है यहाँ पर एक्सेप्टेबल फोटोग्राफ, और ये यहाँ पर गलत बताए गए हैं।
ये सिलेक्शन वालों के लिए है। अंडरटेकिंग, उसके बाद यहाँ पर ये SC/ST सर्टिफिकेट, तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें जो है तो ये जो है यहाँ पर सभी फॉर्म ये इसमें दे दिए गए हैं। उसके बाद यहाँ पर लैंग्वेज फॉर पेपर 2 के लिए और कोड है साइड में। तो ये तो जो है यहाँ पर आपका नोटिस था। अब हम साइट पर वापस चलते हैं और देख लेते हैं कि किस तरीके से आप यहाँ पर फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो जैसे आप ये सर्च करके इनकी वेबसाइट पर आओगे तो आपने नीचे की तरफ आना है और यहाँ पर आपको लॉगिन वाला ऑप्शन ये दिखाई देगा। तो ये आपको रजिस्ट्रेशन नंबर ये तब फिल करना जब आपका फॉर्म फिल हो जाता है, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है, तब यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आप न्यू फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन नाम के ऊपर आपने क्लिक करना होगा तो कुछ इस तरीके का पेज फिर आपके सामने आएगा। यहाँ पर आपसे पूछेगा कि आपके पास आधार कार्ड है या नहीं है, तो है तो आपने यस पे टिक करना होगा और यहाँ पर डिटेल ये फिल करनी होगी। उसके बाद यहाँ पर आधार कार्ड नंबर, ID आपके पास, तो ये सभी आपने यहाँ से फिल करने हैं और उसके बाद यहाँ से सेव कर देना है। तो सेव कर देने के बाद अगले पेज पर आप पहुँच जाओगे और सारी प्रक्रिया जो है यहाँ पर ये उस नोटिस में बता दी गई थी किस तरीके से आप यहाँ पर इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो हाल ही में महत्वपूर्ण अपडेट SSC के द्वारा जारी की गई है। और दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर इस प्रकार की महत्वपूर्ण अपडेट को सबसे पहले पाने के लिए और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।